हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, डेटा स्ट्रक्चर के, विच इज स्टैक। ये एक लीनियर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है जो कि अपने अंदर होमोजेनियस एलिमेंट्स को कंटेन करता है इन अ फैशन विच इज कॉल्ड लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक बाय स्टैक स्टोर होते जाते हैं और इसकी रिप्रेजेंटेशन जो होती है एक ही एंड से होती है। उसमें जितने भी एलिमेंट इंसर्ट किए जाते हैं या हटाए जाते हैं वो एक पर्टिकुलर एंड से किए जाते हैं। आइए इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। स्टैक को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह से कुछ आर्किटेक्चर को ड्रॉ करते हैं। केवल और केवल इस एंड से ही हमारे डेटा इस पर्टिकुलर स्टैक में एंटर कर सकते हैं और इसी एंड से बेसिकली हमारे पास एलिमेंट्स यहां से एग्जिट कर सकते हैं। द इंसर्शन ऑपरेशन इज नॉर्मली कॉल्ड पुश एज वेल एज द डिलीशन ऑपरेशन इज नॉर्मली कॉल्ड पॉप। सो बाय द ऑपरेशंस नेम्ड पुश एंड पॉप स्टैक में एलिमेंट्स को रेस्पेक्टिवली इंसर्ट और डिलीट किया जाता है। हर एक मेमोरी लोकेशन, हर एक एलिमेंट की एक मेमोरी लोकेशन होती है। उस मेमोरी लोकेशन के हिसाब से इसमें एलिमेंट्स इंसर्ट किए जाते हैं और डिलीट किए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने पुश कोई ऑपरेशन लगाया, एक एलिमेंट हमारे पास सपोज ये स्टोर हो गया 2, देन सेकंड एलिमेंट विल बी ऑन द अबव ऑफ द प्रीवियस एलिमेंट एज वेल एज नेक्स्ट आइटम विल बी अबव ऑन द सेकंड लास्ट स्टेटमेंट एज वेल एज। ये फैशन इस तरह से चलता रहता है जैसे जैसे हमारे पास ऑपरेशंस आते रहते हैं। तो इसका एक नॉर्मल एग्जांपल आप देख सकते हैं कि एक प्लेट्स का स्टैक कह सकते हैं किसी कैंटीन में या किसी फंक्शन में या किसी भी और तरह से। लाइक सीडी का एग्जांपल ले लें हम। एक सीडी का हमारे पास बॉक्स है जिसमें कि हमारे पास इस तरह से सीडीज स्टोर हैं। सपोज 4 सीडी या 5 सीडी हमारे पास हैं और हमें अब इस पर्टिकुलर कोई एक सीडी नई इंसर्ट करनी है तो देन वी विल इंसर्ट दैट सीडी ऑन द टॉप ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टैक। सो इसलिए जब भी हम स्टैक में भी कोई भी आइटम को इंसर्ट करेंगे तो बेसिकली वो आइटम जो है हमारा सबसे ऊपर यानी टॉप ऑफ द स्टैक पर ही इंसर्ट किया जाएगा। और उसके विपरीत हम यहाँ पर कुछ भी डेटा को निकालने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हमें इस 11 को ही हटाना पड़ेगा। मींस टॉप ऑफ द स्टैक पर ही आप एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं एज वेल एज टॉप वाले एलिमेंट को ही आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं थ्रू द ऑपरेशन नॉर्मली कॉल्ड पॉप। सो अगर हमको मान लीजिए दिस इज सीडी नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। सपोज हमको 4th नंबर की सीडी को इसको हटाना है या इसको निकालना है तो फर्स्ट वी हैव टू एक्सट्रैक्ट द सीडी नंबर 1, देन सेकंड, देन थर्ड, देन वी कैन ओनली एलिमिनेट और एक्सट्रैक्ट द सीडी नंबर 4। तो दिस इज द कॉमन ऑपरेशन। एक ही एंड है हमारे पास, दिस इज नॉर्मली कॉल्ड टॉप ऑफ स्टैक। जितने भी ऑपरेशंस लगेंगे हमारे पास इस एंड से ही लगेंगे और जितने भी ऑपरेशंस होंगे वो टॉप ऑफ द स्टैक के ऊपर ही लगने वाले हैं। जैसे जैसे इसमें एलिमेंट्स हमारे पास बढ़ते जाएंगे इसकी वैल्यूज को भी हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे। और इसको किस तरह से इंक्रीमेंट किया जाएगा, यानी टॉप ऑफ स्टैक। टॉप भी हम इसको लिख सकते हैं, TOS मींस टॉप ऑफ स्टैक भी लिख सकते हैं। एक पॉइंटर वेरिएबल होगा जो कि इस पर्टिकुलर लोकेशन को होल्ड करेगा, जो कि ये बताएगा हमें कि हमारी स्टैक जो है वो कहां तक फिल है। मींस 0 1 2 3, if 3 is there then 3 plus 1 means 4 elements are there in the stack। स्टैक की इंप्लीमेंटेशन किस तरह से होती है आइए हम इसको समझ लेते हैं। स्टैक को हम दो अलग अलग तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पहला मेथड है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, दूसरा मेथड है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन एंड सेकंड वन इज डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। When स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन की बात करते हैं तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए हम नॉर्मली यूज करते हैं एरे का। एरे जैसा कि आपको पता ही है एक सीक्वेंशलाइज्ड मेमोरी एलिमेंट्स को स्टोर करता है मेमोरी में एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ही कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन के बेस पे अपने एलिमेंट्स को स्टोर करता है। सिमिलरली यानी अगर हम यहाँ पर स्टैटिक मेमोरी की बात करते हैं तो मींस एरे ही हमारे पास एक ऐसा लीनियर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है जो कि स्टैक में इजीली इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के थ्रू इंप्लीमेंटेशन देगा। वहीं अगर हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की बात करें तो लिंक लिस्ट इज द बेस्ट सुटेबल डेटा स्ट्रक्चर टू इंप्लीमेंट द स्टैक थ्रू द डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, क्योंकि लिंक लिस्ट बेसिकली अलग अलग जगह मिलने के हिसाब से मेमोरी मैनेजर जो है वो डिस्टिंक्ट लोकेशन पे बेसिकली एलिमेंट को स्टोर करता है और जिस भी लोकेशन पे उसने पर्टिकुलर मेमोरी को एलोकेशन हमको मिलती है, नोड पे एलोकेशन मिलती है, उसका एड्रेस बेसिकली एज ए पॉइंटर की तरह अपने प्रीवियस नोड में स्टोर हो जाता है। ये लिंक लिस्ट में हम पढ़ेंगे आगे और लिंक लिस्ट ऐसा फैशन रखती भी है। तो जब भी हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू स्टैक को इंप्लीमेंट करने की बात करेंगे देन लिंक लिस्ट विल बी द बेस्ट सूटेड फॉर्मेट टू इंप्लीमेंट दिस। आइए देख लेते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू यानी एरे के थ्रू हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन
स्टैक में किस तरह से करते हैं। स्टैक के एरे इंप्लीमेंटेशन को समझने से पहले कुछ बेसिक स्टैक के बारे में जानकारी ले लेते हैं, तब इससे हमारे पास इजी पढ़ने वाला है उसको समझना। सपोज वी आर हैविंग अ स्टैक ऑफ साइज 5, देन मेमोरी लोकेशंस विल बी 0 to 4 n-1, और क्योंकि अभी हमारे पास स्टैक खाली है, देन टॉप ऑफ स्टैक इज पॉइंटिंग टू दी -1 पोजीशन इनिशियली। नाउ पुश ऑपरेशन इज परफॉर्म। पुश, सपोज वी आर इंसर्टिंग एन एलिमेंट नेम्ड 15, वी आर इंसर्टिंग द एलिमेंट थ्रू दिस एंड ओनली। अब हमारे पास जैसे ही पुश ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो पुश ऑपरेशन परफॉर्म होने के साथ ही क्या होगा, पहले हमारे पास अब वो 15 जो लॉजिकली आप सोचिए वो 15 हमारे पास किस लोकेशन पे आके रुकेगा, इस लोकेशन पे। तो जब भी पुश ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो हमारे पास इंक्रीमेंट किया जाएगा इस पर्टिकुलर वैल्यू में, यानी इसको इंक्रीमेंट करेंगे। टॉप ऑफ स्टैक विल नाउ पॉइंट टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन, तो टॉप ऑफ स्टैक विल बी incremented by 1. Now top of stack will be pointing to this, and now we can insert the element at this location. So we can write that stack of top of stack, we can write that top of stack will be equals to the item. जो भी आइटम हमारे पास ऊपर से आ रहा है उस पर्टिकुलर एलिमेंट को वो यहां पर इंसर्ट कर देगा। तो सपोज आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस ब्लॉक ऑफ कोड 15 will be inserted into this stack, and now top of stack will point to 0 location. एक एलिमेंट और इंसर्ट करा करके देखते हैं। सपोज हमने इंसर्ट कराना है 21, देन जैसे ही 21 का ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हुआ, टॉप ऑफ स्टैक में होगा प्लस प्लस, यानी अब पॉइंटर जो है ये जो पॉइंटर है इसको पॉइंट करेगा, इंक्रीमेंट करेगा एक वैल्यू को, एक लोकेशन को इंक्रीमेंट कर दिया गया। नाउ दिस विल बी पॉइंटिंग नाउ टू 1 लोकेशन, एंड देन स्टैक टॉप ऑफ स्टैक, यानी टॉप, या बेसिकली इसको टॉस लिख सकते हैं, टॉस ऑफ स्टैक, टॉप ऑफ लोकेशन ऑफ द स्टैक विल हैव द आइटम, मींस 21 विल बी इंसर्टेड ऑन दिस। लाइकवाइज हम यहां पर 3 ऑपरेशन और लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास 3 लोकेशन खाली हैं। आइए इसको फिल कर लेते हैं। आफ्टर अप्लाइंग द ऑपरेशंस 5 टाइम वी कैन सी दैट स्टैक इज फुल नाउ स्टैक इज फुल, और टॉप ऑफ द स्टैक इज पॉइंटिंग टू द highest location which is n-1. Now in this case if again push operations implies, तब क्या होगा, क्योंकि हमारे पास स्टैक में अब जगह तो बची नहीं है, तो और स्टैक का जो पॉइंट, जो हमारा जो टॉप ऑफ स्टैक है वो पॉइंट आउट कर रहा है n-1 लोकेशन को। इन दिस केस इफ स्टैक इज फुल, तो जब भी हमारे पास कोई पुश ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो हम इसमें बोलेंगे कि स्टैक इज ओवरफ्लोड। दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज कॉल्ड ओवरफ्लो, means stack is full and we want to again insert some element, then obviously that will be overflow condition. तो हम इसको पहले चेक करा लेते हैं ऊपर किस तरह से, कि पुश ऑपरेशन तभी परफॉर्म होगा if top of stack location is, if it is equals to, if top of stack is equals to n-1 location, ठीक है, where n is the size of this one, then we can print that stack overflow. अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो ही ये ब्लॉक ऑफ कोड हमारे पास एग्जीक्यूट होने वाला है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो कि टॉप ऑफ स्टैक अगर हाईएस्ट लोकेशन को पॉइंट आउट करेगा एंड पुश ऑपरेशन अगर हमारे पास आ रहा है तो पहले ये कंडीशन चेक होगी, इफ TOS मींस टॉप ऑफ स्टैक इज पॉइंटिंग टू n-1 लोकेशन, देन स्टैक विल बी ओवरफ्लोड, अदरवाइज एल्स, तब इसका मतलब हमारे पास यहां पर जगह है और वी कैन इंसर्ट द एलिमेंट इनटू द स्टैक। आ जाते हैं आप पॉप ऑपरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। देन इफ नाउ इन दिस केस इफ पॉप ऑपरेशन इज अप्लाइड, तब क्या होगा, नाउ इफ पॉप ऑपरेशन इज अप्लाइड तो हम यहां पर चेक करेंगे सबसे टॉप लोकेशन पे जो भी एलिमेंट है हमारे पास वो हमारे पास एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। मींस पहले हम क्या करेंगे, जो भी आइटम हमको निकालना है उसको हम निकाल लेंगे आइटम में, दैट इज आइटम विल बी इक्वल्स टू टॉस ऑफ स्टैक, यानी जो भी हमारे पास टॉप ऑफ द स्टैक का टॉप पॉइंटर है वो हमारे पास आइटम में चला जाएगा। सपोज दिस इज एक्सट्रैक्टेड एंड नाउ ये जो हमारे पास पॉइंटर है ये डिक्रीमेंट हो जाएगा 3 के लिए, तो हम इसको लिख सकते हैं दैट इज TOS विल बी -1। ये हमारे पास लोकेशन 1 से घट जाएगी, इसका मतलब 15 निकल गया बाहर। नाउ टॉप ऑफ स्टैक ये नहीं रहा, अब ये बन गया क्योंकि हाईएस्ट एलिमेंट हमारे पास इस लोकेशन पे ये है। देन दिस टॉस विल पॉइंटिंग टू
location number 3. Suppose 4 times it is applied again and again, then what will be happen? Suppose after 5 iterations हमने इसको सारे के सारे स्टैक को एम्प्टी कर दिया है और पॉप ऑपरेशन लगातार लगता रहा और अब हमारे पास स्टैक खाली हो गई है एंड नाउ टॉप ऑफ स्टैक इज पॉइंटिंग टू -1 मींस ये इनिशियल कंडीशन आ गई है हमारे पास, स्टैक इज एम्प्टी एंड टॉप ऑफ स्टैक इज पॉइंटिंग टू -1 लोकेशन। और अब अगर फिर से पॉप ऑपरेशन लगाया जाता है मींस आप एक खाली चीज में से कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट कंडीशन विल बी कॉल्ड एज एन अंडरफ्लो कंडीशन। तो अगर हमारे पास स्टैक खाली है तो वी कैन नॉट डिलीट और एक्सट्रैक्ट एनी आइटम फ्रॉम दिस, तो सच कंडीशन विल बी कॉल्ड अंडरफ्लो कंडीशन। तो इसको चेक करेंगे कैसे, तो पॉप ऑपरेशन में मैं यहां पर लिख देता हूं, इफ पॉप ऑपरेशन में हम सबसे पहले चेक करेंगे इफ टॉस इज इक्वल्स टू -1, अगर ऐसा है और हम यहां पर प्रिंट करा सकते हैं क्या, अंडरफ्लो कंडीशन, दिस कंडीशन इज कॉल्ड अंडरफ्लो। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है देन दिस पर्टिकुलर कोड विल बी एग्जीक्यूटेड। तो दिस इज हाउ वी कैन इंसर्ट एंड डिलीट द आइटम फ्रॉम द स्टैक। हम आगे बात करने वाले हैं कि स्टैक की इंप्लीमेंटेशन हम एरे के थ्रू किस तरह से करेंगे। आई होप कि आपको ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। आइए देख लेते हैं इसको कि हम एरे के थ्रू स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में स्टैक को किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे।